राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। चलिए, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी में। लास्ट टाइम हमने भारतीय आधुनिक कलाकार के बारे में पढ़ा था, कुछ कलाकार हमने देखे थे और मैंने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताए थे कि ताकि आप उनके डेट ऑफ बर्थ को किस तरह इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने बंगाल शैली के कुछ कलाकार लिए थे। आज मैंने जो कुछ कलाकार लिए वो भी किसी न किसी ग्रुप से रिलेटेड है और उनका भी हम सेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको जो भी टीजीटी पीजीटी आर्ट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि आर्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, तो उससे रिलेटेड जो है कंटेंट आपको मिल जाए। तो इस वजह से आप जो है उसको ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब डिले नहीं करते हैं, जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो हमने लास्ट टाइम 17 कलाकार देखे थे जिसमें कि हमने बंगाल शैली के कलाकार के बारे में पढ़ाया था। ठीक, आज भी मैंने 10 कलाकार लिए हैं, उसमें भी मैंने डिवाइड किया है कि अलग अलग ग्रुप से कौन कौन जो है संबंधित है। पहला हम देख लेंगे, पहला नाम है अमृता शेरगिल का। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। तो पहला नाम है अमृता शेरगिल का और इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। ये कितने साल की थी? ये 28 वर्ष की थी। याद रखिएगा, ये एक ऐसी कलाकार हैं जिनकी बहुत ही अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी, तो ये आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। 28 वर्ष की थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म हुआ था 1913। ठीक है, राइट। चलिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं। 3 कलाकार हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी, सुधीर रंजन खासगी और राम किंकर बैग। ये तीनों कलाकार शांति निकेतन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो शांति निकेतन के कलाकार हैं, जैसे कि आपने देखा मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, तो 3 है, विनोद बिहारी मुखर्जी, सुधीर रंजन खासगी और राम किंकर बैग। तीनों ही शांति निकेतन के कलाकार हैं। इनके जन्म के बारे में हम जान लेते हैं। अब पहला नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी का, बहुत ही फेमस है, आप अच्छी तरह जानते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी को। ठीक है, अब इनकी जन्म की बात करें तो 1904 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनकी हुई थी 1980 ईस्वी में। कितने साल के थे? 76 ईयर्स के थे। ओके, नेक्स्ट नाम है सुधीर रंजन खासगी। सुधीर रंजन खासगी का जन्म हुआ था 1907 में, मतलब विनोद बिहारी मुखर्जी को 1904 में। 3 साल बाद किनका जन्म हुआ था? 1907 में सुधीर रंजन खासगी का जन्म हुआ था। मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी, जो 67 ईयर्स के थे उस टाइम जब इनकी मृत्यु हुई थी। मैं बार बार से इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद होता चला जाए एंड आप इसको नोट भी कर लो और बाद में भी एक बार रिवाइज कर लो। ओके, चलिए, हाँ, नेक्स्ट नाम है राम किंकर बैज का। राम किंकर बैज का जन्म 1906 में हुआ था। मृत्यु 1980 में हुई थी और वो उस टाइम कितने साल के थे? 74 ईयर्स के थे। विनोद बिहारी मुखर्जी 1904, 3 साल बाद 1907 में सुधीर रंजन खासगी, उसके बाद 1906 राम किंकर बैज, जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी के 2 साल बाद उनका जन्म हुआ और तीनों ही शांति निकेतन के कलाकार हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। जब इनका जन्म हुआ था तो इनको आईज में प्रॉब्लम थी, इनको पूरी तरह दिखता नहीं था, मगर जब उन्होंने बड़े होकर ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद इनका क्या हुआ कि इनको पूरी तरह दिखना बंद हो गया। और इनके एक शिष्य रहे सत्यजीत रे, जिनके बारे में सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस डायरेक्टर है सत्यजीत रे। उन्होंने इनके जीवन पर एक वृत्त चित्र भी बनाया और जिसका नाम था द इनर आई। बहुत ही फेमस, मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप चाहो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो द इनर आई किसने बनाई थी? सत्यजीत रे ने। तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि द इनर आई किसने बनाई थी, तो उसमें ऑप्शन में सत्यजीत रे। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि द इनर आई किसके जीवन से लिया गया है, तो किसके जीवन की कथा है ये? वृत्तचित्र किसके जीवन में बनाई गई है? तो ये है विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर इन्होंने वृत्तचित्र बनाई थी। किसने? सत्यजीत रे ने, द इनर आई। ओके, राम किंकर बैज हम जानते ही हैं कि भारतीय आधुनिक
कलाकारों में इनका नाम अग्रणी है। ये बहुत ही अच्छे मूर्तिकार, इनको सर्वप्रथम मूर्तिकार कहा जाता है आधुनिक भारत में। ठीक है, तो ये भी काफी फेमस है। हम बाद में इन सबकी डिटेलिंग जरूर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो शांति निकेतन के कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी, सुधीर रंजन खासगे और राम किंकर बैज, ही तीनों हो गए। अब हम दो और कलाकार लेते हैं जो कि मुंबई के कलाकार हैं। पहला क्या है, एनएस बेंद्रे। एनएस बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? 1910 में। ठीक है, राम किंकर बैज के जन्म के 4 साल बाद 1910 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1992 में। कितने साल के थे? 82 ईयर्स के थे। के हैबर की बात करें तो 1912, मतलब एनएस बेंद्रे के 2 साल बाद उनका जन्म हुआ था। किनका? के हैबर का। और उनकी मृत्यु हुई थी 1996 में। ये कितने साल के थे? 84 ईयर्स के थे। ओके, तो ये दोनों मुंबई के कलाकार के थे। अब हम जो कोलकाता ग्रुप है उनकी बात कर लेते हैं। कोलकाता ग्रुप में कुछ जो आर्टिस्ट है उनकी बात कर लेते हैं। पहले है प्रदोष दास गुप्ता, जिनका जन्म 1912 में हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं, के हैबर और प्रदोष दास गुप्ता दोनों का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ओके, और गोपाल घोष नेक्स्ट है, जिनका जन्म हुआ था 1913 में, और 1913 में ही अमृता शेरगिल का भी जन्म हुआ था। ओके, तो इस तरह मैंने आपको जब इसके पहले की वीडियो थी जिसमें बंगाल शैली के कुछ कलाकार के बारे में बताया था, उसमें भी मैंने आपको इस तरह बताया था कि आप देखिए 2-3 ऐसे डेट होते हैं जिसमें कि कुछ कलाकार जो होते हैं जिनकी सेम डेट होती है। तो कई बार हमको 2 या 3 ऐसे मिल जाते हैं जिनकी सेम डेट है। तो हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि एक डेट में कितने कलाकार हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, 1861 की बात करी थी। ठीक है, कि 1861 में बहुत ही ऐतिहासिक घटना क्या हुई थी। 1861 में जो कवि गुरु हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1861 में ही ईवी हैवल का भी जन्म हुआ था। और 1861 में ही क्या हुआ था, जो पुरातत्व विभाग की जो वो हुआ था, क्या कहते हैं इसको, जो नींव रखी गई थी वो 1861 में हुआ था। ठीक है, जो कि सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक, तो इस तरह जो है मैंने आपको बताया था कि एक डेट में 3 घटना है, तो इसी तरह आप डेट से रिलेटेड भी कर सकते हो। राइट, चलिए। अच्छा, तो मैंने बताया था कोलकाता ग्रुप की बात हम कर रहे थे। प्रदोष दास गुप्ता 1912 में और मृत्यु 1991 में हुआ था, 79 ईयर्स के थे। गोपाल घोष का जन्म 1913 में हुआ था, 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 67 ईयर्स के थे। नेक्स्ट है निरोध मजूमदार, इनका जन्म हुआ था 1916 में। 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 66 ईयर्स के थे। अब आप देखिए, जो कोलकाता ग्रुप के मैंने कलाकार बताए, प्रदोष दास गुप्ता 1912, 1 साल बाद गोपाल घोष 1913, और उसके बाद जो है 3 साल बाद निरोध मजूमदार 1916, पारितोष सेन 1918, 2 साल बाद। ठीक है, और मृत्यु 2008 में हुई थी, 90 साल के थे। रथिन मित्रा का जन्म होता है 1926 में, और 2019 में मृत्यु हुई थी, 93 ईयर्स के थे। ठीक है, तो प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, निरोध मजूमदार, परितोष सेन और रथिन मित्रा, ये सारे क्या हैं, कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं। ठीक है, अब आप इसको जो है नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है अमृता शेरगिल, जैसे मैं बताया 1913 में जन्म, 28 साल की उम्र में इनकी मृत्यु। विनोद बिहारी मुखर्जी, सुधीर रंजन खासगे, राम किंकर बैज, तीनों ही शांति निकेतन के कलाकार। और उसके बाद एनएस बेंद्रे, के हैबर, दोनों मुंबई के कलाकार। प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, निरोध मजूमदार और परितोष सेन और रथिन मित्रा, ये सारे क्या है, कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट किया होगा। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। इसके पहले के भी जो कलाकार मैंने बताए हैं उसको भी रिवाइज करते रहिएगा। और ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है जिससे कि आप इजीली याद कर सकते हो जो भी डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं तो मुश्किल हो जाता है डेट ऑफ बर्थ याद करने में। तो एक डेट आप देख सकते हो कि इसमें कॉमन है, तो उससे रिलेटेड याद कर सकते हो कि हाँ इस डेट में कई सारे जो है 2, 3, 4 ऐसे कलाकार आ रहे हैं। तो इस तरह भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा
और कोई भी और आपके फ्रेंड्स हैं जिनको जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। चलिए अब मैं चलती हूँ और आप सब जरूर अच्छे से नोट्स बनाइएगा, याद करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी कलाकार हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिटेलिंग जो भी है उनके बारे में, एक एक कलाकार के बारे में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। राधे राधे, थैंक यू सो मच।